तो एक सीक्रेट एजेंट है जो पेरिस के अंदर रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या गाइस, वेरी फैट, बहुत मोटा है यार, और स्पीक्स इन एन अमेरिकन एसेंट, और जो है एक अमेरिकन एसेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं तो अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है तो आपको पता होगा आज हम पढ़ने जा रहे हैं द मिडनाइट विजिटर। ये देखो, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 कैरेक्टर होंगे। एक तो गाइस आपका ओसेबल होता है, दूसरा आपका फोल्डर होता है, और तीसरा आपका मैक्स होता है। सॉरी गाइस, मैंने फोल्डर बोलने में था। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अमेजिंग है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। भाई जब मैंने पढ़ा था चैप्टर तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था, और मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इस चैप्टर में आपको 3 चीजें और दिखा दूंगा मैं। एक तो गाइस मैं आपको जो है स्टोरी बता दूंगा, स्टोरी क्या थी, इंपॉर्टेंट स्टोरी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस केस समझा दूंगा। उसके बाद मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे, पक्का चांस है आज। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, उन्हें आप याद कर लेना। पहले हम चलो गाइस सब बिना टाइम बर्बाद करे चलते हैं पढ़ने के लिए। बस मैं आ चुका हूँ, जैसे कि आपको अच्छी तरीके से मेरी वॉइस सुनाई दे, और आपको शायद मेरी वॉइस अच्छी तरीके से भी सुनाई दे रही है। द स्टोरी इज अबाउट ओसेबल। तो ये एक स्टोरी जो है एक ओसेबल नाम के आदमी की है। जैसे कि मैं 3 कैरेक्टर को बता चुका हूँ, एक ओसेबल होता है, फोलर होता है, मैक्स होता है। और जो गाइस ओसेबल होता है वो होता है एक सीक्रेट एजेंट, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे की ओर कि द स्टोरी इज अबाउट ओसेबल, जैसे मैं बता चुका हूँ, अ सीक्रेट एजेंट, ठीक है, वो इज वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर। वो बहुत स्मार्ट होता है, क्लेवर भी होता है, चालाक और स्मार्ट होता है, ठीक है। ही लिव्स इन अ स्मॉल होटल रूम इन पेरिस, मतलब पेरिस में रहता है, छोटे से होटल में, ठीक है। फॉलर अ यंग फाइटर, एक फॉलर होता है जो एक यंग फाइटर होता है, जैसे मैं बताता सेकंड कैरेक्टर 1 में, ठीक है। वो ठीक है, कम्स टू मीट हिम बिकॉज ही वांट्स टू सी सम एक्शन इन अ स्पाइस लाइफ, ठीक है। तो वो आता है, उससे मिलने के लिए आता है, देखता है कि वो क्या ऐसे क्या चीज़ें कर रहा है। स्पाई मतलब जासूसी, मतलब क्या ऐसी चीज़ें कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। फॉलर इज डिसअपॉइंटेड at first because Oseba is very fat, talks slowly, and the hotel room looks ordinary. तो फॉलर जो होता है पहले डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार वो देखता है कि पहले जो होता है ओसेबा जो होता है बहुत मोटा होता है यार, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, धीरे धीरे बात करता है, ठीक है। तो उसको देखकर जो होता है वो होटल को जो है एक ऑर्डिनरी की तरह ट्रीट करता है कि भाई एक एजेंट है, इतना मोटा है, ठीक है। कैसा अजीब लगेगा उसे देखकर, आप सबको अजीब लगेगा कि इतना बोरिंग होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है, जिसकी हेल्थ ही कुछ सही नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, बट सुन समथिंग एक्साइटिंग हैपन्स। कुछ टाइम बाद कुछ अच्छा एक्साइटिंग होता है। क्या होता है भाई, अ मैन नेम्ड मैक्स, एक आदमी होता है जिसका नाम मैक्स होता है, ठीक है, एंटर्स द रूम विद अ पिस्टल, एक अपने रूम के अंदर आता है एक पिस्टल लेकर, ओहो, ठीक है। He wants to steal some important papers from Osable. Fowler feels shocked and afraid. वो जो होता है ना, फॉलर से ना कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स चुराने के लिए आता है, और मतलब सॉरी गाइस, ओसेबल से जो है इम्पोर्टेंट पेपर्स चुराने के लिए आता है, और जो फॉलर होता है, राइटर होता है, वो उसे देख के डर जाता है। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट पेपर कैसे इम्पोर्टेंट पेपर्स थे मैं आपको बता देता हूँ, शायद आगे लिखा भी होगा। जो ऐसे पेपर्स हैं जो पूरी दुनिया को जो है फ्यूचर जनरेशन को चेंज कर सकते थे, इतना बड़ा चीज़ था उस पेपर में। इसलिए वो जो मैक्स नाम का जासूस है, स्पाई है, वो वहाँ पे चोरी करने के लिए आया था। वो अपने साथ एक पिस्टल लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ओसेबल डज नॉट गेट नर्वस। तो ओसेबल जो है नर्वस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ही रिमेन्स काम एंड कॉन्फिडेंट। ओसेबल जो होता है बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, वो एकदम काम एंड कॉन्फिडेंट की तरफ ट्रीट करता है, ठीक है। ओके, he remains confident. He makes up a clever story about a balcony outside the window and also says the police will soon arrive to protect the papers. तो वो जो होता है एक क्लेवर स्टोरी क्रिएट करता है कि पिछली बार बालकनी में कोई एक आदमी आया था, पिछली बार कोई आदमी आया था बालकनी में, और फिर मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था और वो जो है वापस अरेस्ट हो गया था। ऐसी कहानी जो किसको बताता है, मैक्स को बताता है, वो भी किसी तरीके से बताता है, काम एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है, ठीक है। तो वो एक स्टोरी क्रिएट करता है, ठीक है। और शायद है कि और जो पुलिस जो है ना, जो आएगी और मेरे पेपर्स को प्रोटेक्ट करने वाली, ठीक है। मैक्स बिलीव्स ओसेबल स्टोरीज एंड ट्राइज टू एस्केप थ्रू द बालकनी। और जो मैक्स जो होता है ना, वो ओसेबल की स्टोरी में फंस जाता है, बिलीव कर जाता है कि जो ओसेबल कह रहा है ना वो सही होगा। तो मैक्स क्या करता है, मैक्स क्या करता है, और वो एस्केप करने लग जाता है बालकनी से। लगता है कि पुलिस आने वाली है, एकदम से क्या होता है ना, गेट के नॉक नॉक होता है। यहाँ पे पूरा बताया, मैं आपको बताया था होता क्या है कि ना, एकदम से जो उसकी स्टोरी बता ही रहा होता है ना ओसेबल, तो एकदम से ना उनके डोर में कोई करने लग जाता है। तो मैक्स को क्या लगता है ना, मैक्स को ऐसा लगता है कि कोई पुलिस आ गई है, क्योंकि वो उसकी स्टोरी में बिलीव करने लग जाता है। किसकी स्टोरी में? हाँ, ओसेबल की स्टोरी में।
पे लग जाता, ठीक है। बट देयर इज नो बालकनी एट ऑल। मैक्स जंप्स एंड फॉल्स टू हिज डेथ। गाइस ट्विस्ट ये है कि वहाँ पे तो कोई बालकनी थी ही नहीं। तो जो मैक्स जो था वो जो जंप मारता है बिना देखे पीछे, उसकी उसमें डेथ हो जाती है। भाई को मैक्स एक नंबर का पागल है, उसने उसकी बात में अंधा विश्वास कर लिया। उसे देखा नहीं कि पीछे बालकनी है कि नहीं, और पीछे बालकनी नहीं थी तो उसने से जब पीछे जंप मारा और फिर उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने स्टोरी समझ ली। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ओसेबल का। ओसेबल क्या है? एक सीक्रेट एजेंट इन पेरिस। तो एक सीक्रेट एजेंट है जो पेरिस के अंदर रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या गाइस, वेरी फैट, बहुत मोटा है यार, और स्पीक्स इन एन अमेरिकन एसेंट। और जो है एक अमेरिकन एसेंट, नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है बट वो वेरी क्लेवर एंड काम, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा क्लेवर और काम है, चालाकी से काम लेता है, ठीक है। नॉट, ठीक है। uses his intelligence and presence of mind to defeat Max। अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है, अपना इंटेलिजेंस यूज करके मैक्स को हरा देता है। shows that brain is more powerful than gun। ऐसे दिखाते हैं कि जो ब्रेन है ज़्यादा पावरफुल होती है गन से। ओके, a young writer who wants to write about secret agents। वॉलर का भाई एक यंग राइटर है जो लिखना पसंद करता है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, लेकिन एट फर्स्ट ही थिंक्स ओसेबल इज बोरिंग एंड उसे पहले लगता है कि ओसेबल जो है एक बोरिंग पर्सन है, हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। एंड ही सीज रियल एक्शन विद मैक्स। और वो सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है जब ओसेबल मतलब कैसे भी अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से कैसे मैक्स को हराता है। तो देखे क्या होता है, सरप्राइज हो जाता है। तो इससे उसे क्या समझ आता है, लर्न दैट स्पाई लाइफ इज अबाउट स्मार्टनेस नॉट जस्ट एक्साइटमेंट। जिस वजह से पता चलता है कि उसको जो है स्पाई लाइफ, जो स्पाई लोग होते हैं, जासूस लोगों की लाइफ होती है, वो स्मार्टनेस से होती है ना कि एक्साइटमेंट से। एक राइवल स्पाई वो वांट्स टू स्टील इंपॉर्टेंट पेपर्स। तो एक वो कहता है कि राइवल स्पाई था जो चाहता था कि वो ओसेबल को हरा के अपना खुद का डोमिनेशन बढ़ा सके, तो फिर अपने कंपटीशन में आगे आ सके। जो क्या चाहता था कि इंपॉर्टेंट पेपर्स को जो है चोरी करना चाहता था, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा भी था, ठीक है। तो सेकंड पढ़ते हैं, स्लिम है विद शार्प फीचर्स। तो क्या वो पतला है और कैरीज अ पिस्टल एंड ट्राइज टू थ्रेट एन ओसेबल। तो क्या करता है, एक जो पिस्टल होती है ना उसको लेता है और जो होता है ओसेबल को जो है डराने की कोशिश करता है, ऐसे दिखाता है, ये जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट पेपर्स है मुझे दे दो, वरना अगर तुम्हें नहीं दिए तो ये गोली तुम पर भी चल सकती है। तो कौन करता है, ये करता है मैक्स, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट बट नॉट वेरी क्लेवर। वो ओवर कॉन्फिडेंट तो बहुत होता है लेकिन वो चालाक नहीं होता जैसे ओसेबल था, ठीक है। फॉल्स इनटू ओसेबल्स ट्रैप एंड डाइज। तो क्या होता है कि वो जो होता है ओसेबल की जाल में फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। हमको एक्टिस क्या समझाती है, स्टोरी आपको समझाती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो देखने के बाद मदद मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इससे आपको नॉलेज बढ़ी है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं साइड पे स्क्रीन में, तो भाई उनको भी याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जानता हूँ कि आपके हाफ पीरियड चल रही है तो इन क्वेश्चन को याद कर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। तो अगर भाई वीडियो का कुछ फैसला मदद हुई, आपको अच्छी तरीके से समझ आया ना, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो भाई, देखो अपना भाई, मैं देखो तुम सबके अपना भाई मानता हूँ, तुम भी मुझे मानो कि मैं तुम्हारी एज भाई, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।